Okay, so good afternoon, everyone. Wel- Welcome to Hillwell 24. I'm the Rajveer, and to- today's topic is lifestyle management and geriatric medicine, which is held by Dr. Rishabh Bansal, who has done the MBBS and MD in geriatric medicine from AIMS Delhi. He has 7 years of experience. So now the whole session. So welcome to Dr. Rishabh Bansal. Now whole session is yours. Thank you. Okay. So, good afternoon, everyone. I'm Dr. Rishabh Bansal. So, जो आज हम बात करेंगे, उसके जो आज हमारा टॉप होगा, उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा. My first part will be लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, कि हम अपनी जिंदगी में ऐसा क्या करें ताकि एक हेल्दी नॉर्मल लाइफ जी पाए. और दूसरा पार्ट होगा मेरा जेनेटिक मेडिसिन, कि ये जेनेटिक मेडिसिन जो टर्म है, इसका क्या मतलब है. तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट लाइफस्टाइल मैनेजमेंट. तो अगर हमें एक अच्छी और बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं, हमारा जैसे एज है, हम एक हेल्दी एजिंग जीना चाहते हैं, तो उसके लिए लाइफस्टाइल मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में यूजली 5 या 6 चीजें होती है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा. उसमें पहला पार्ट होगा डाइट, कि हम डाइट में क्या करें. दूसरा पार्ट होगा एक्सरसाइज, कि हम क्या एक्सरसाइजेस करें. तीसरा पार्ट होगा कि हम स्ट्रेस को कैसे अवॉइड करें. चौथा पार्ट है कि हम अपने बॉडी के वेट को कैसे मेंटेन करें. पांचवा पार्ट होगा कि अपन रेगुलर हेल्थ चेकअप वगैरह कैसे कराएं और वैक्सीन वगैरह, जो हेल्थ मेडिसिन वाला पार्ट है. एंड लास्ट पार्ट होगा कि अपन अपने जो बुरी हैबिट्स होती हैं, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, उनसे क्या चीज, उनके रिलेटेड कितना दूर रहना है और क्या करना है उससे. तो सबसे पहले अपन लाइफस्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बात तो डाइट की करते हैं. तो नॉर्मली क्या देखा गया है कि अगर अपन एक हेल्दी डाइट अपनाते हैं, तो वो अपने आप में 50% कंट्रीब्यूट करता है अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल को और एक हेल्दी एजिंग जीने को. तो डाइट में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अपन जब भी खाना खाएं, उसके कुछ मेन डोमेन्स है और हर चीज का मेडिकल इम्प्लीकेशन है. जैसे हम देखें तो डाइट में पहला पॉइंट है कि हमें अपने डाइट में सैलेड या रफेज की मात्रा हमेशा ज्यादा रखनी है. फायदा क्या होता है, अगर अपन रफेज या सैलेड ज्यादा यूज करेंगे, तो उससे अपन को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की बीमारी नहीं होगी. वो पेशेंट्स या वो लोग जो कि अपनी डाइट में सैलेड्स नहीं खाते या फाइबर्स नहीं खाते, उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है. पहला पॉइंट. दूसरा, अपन की डाइट में हमें जो चीज विटामिन सी, जिंक या जो भी यूजफुल विटामिन है, उनसे एनरिच और प्रोटीन रिच डाइट खानी चाहिए. तो उसमें नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं सबको कि आप भाई अपनी डाइट में वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ये सब चीजें ज्यादा रखें. तो ये तो 2 चीज हो गई जो अपन को लेनी चाहिए, कि फाइबर ज्यादा लेना चाहिए और ग्रीन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेना चाहिए. अब बात होती है कि क्या ना लें. तो अपनी जो हेल्दी एजिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है सॉल्ट. सबसे पहला सॉल्ट, नमक. अपनी इंडियन लाइफस्टाइल में एक कॉमन चीज है कि हम लोग हर चीज में नमक ज्यादा खाते हैं. नमक ज्यादा खाने से आपको हार्ट की दिक्कत होती है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है और हार्ट फेलियर के रिस्क रहते हैं. तो हमको अवॉइड करना है कि ऊपर का नमक तो हम बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं, कि एक्स्ट्रा जो नमक डालते हैं ऊपर से सलाद में या किसी भी चीज में, और साथ में जो भी हम खाना खाएं उसमें भी हमें सॉल्ट को अवॉइड करना है. पहला पॉइंट. दूसरा, और क्या चीज हमें अवॉइड करनी चाहिए, दूसरा है शुगर, जो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है. अगर हम लोग शुगर ज्यादा खाते हैं तो आगे अपन को रिस्क डायबिटीज हो, या डायबिटिक पेशेंट्स में भी अगर हम शुगर या मीठी चीज ज्यादा खाते हैं तो उससे दिक्कत ज्यादा आती है. तीसरी जो अपनी हेल्दी एजिंग का दुश्मन है, वो है ऑयल. हम लोगों की हैबिट है कि हम हर चीज में ऑयल ज्यादा करते हैं. और एक चौथी चीज है, वो है फ्राइड फूड, कि हम अच्छे खासे उबले हुए आलू को अगर फ्राई कर देंगे तो उसकी पॉजिटिव चीज तो सारी चले जाती है और नेगेटिव चीज सारी रह जाती है. तो एक समरी में मैं आपको बोलूं तो वो ये है कि डाइट में सलाद ज्यादा खाएं, वेजिटेबल्स ज्यादा खाएं, फ्रूट्स ज्यादा खाएं, अवॉइड करें सॉल्ट को या नमक को अवॉइड करें, मीठा शुगर को अवॉइड करें, ऑयली चीज घी तेल इस तरह की चीजों को अवॉइड करें और खाने को फ्राई करना अवॉइड करें. अच्छा, ये चीज हो गई. उसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है फ्लूइड, पानी. आज के टाइम पे हम सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हर कोई भाग दौड़ में रहता है. इंडिया में स्पेशली गर्मी भी ज्यादा पड़ती है, तो हम सफिशिएंट अमाउंट में पानी नहीं पीते हैं.
तो हम लोगों को क्या हैबिट करनी चाहिए कि हर बंदा अपना 2 लीटर की बोतल अलग रखे कि साहब मेरा टारगेट है कि आज मैं अगर सुबह 7 बजे उठा तो कल सुबह 7 बजे तक मुझे 2 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। अच्छा, आप ये पूछेंगे साहब इतना पानी क्यों पीना है, क्या हो जाएगा ऐसा? तो प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग पानी कम पीते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, गैस की दिक्कत और साथ में किडनी के स्टोन्स, ये सारी दिक्कतें आती हैं। अगर हम रफली 2 से 3 लीटर पानी डेली पिएंगे तो हमारी आधी बीमारियां तो वैसे ही बच जाएंगी। अच्छा, उसके अलावा एक चीज एक्स्ट्रा आती है, ये तो हो गई जो नेचुरल चीज है जो हम करते हैं कि क्या खाएं, क्या पिए और क्या अवॉइड करें। नॉन नेचुरल ह्यूमन मेड थिंग में ये है कि जो स्पेशली एल्डरली के लिए है, वो ये कि अपनी जो इंडियन जो डाइट है वो यूजली वेजिटेरियन है और उसमें यूजली प्रोटीन्स कम होते हैं। चाहे हम कुछ भी ट्राई कर रहे हैं तो प्रोटीन्स कम होते हैं। तो जो लोग एग खाते हैं वो लोग एग व्हाइट पार्ट ज्यादा ले सकते हैं, दिन में 3 या 4 बार एग व्हाइट पार्ट लें, उससे प्रोटीन ज्यादा होगा। और जो लोग एग वगैरह नहीं खाते, प्योर वेजिटेरियन, उनके लिए मैं सप्लीमेंट करूंगा कि अगर उनकी एज 60 या 65 से ऊपर है तो वो अपने डेली 2 प्रोटीन का 2 चम्मच सुबह और शाम प्रोटीन पाउडर से सप्लीमेंट को पूरा करें, क्योंकि अपनी जो बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट से यूजली पूरी नहीं हो पाती। ये तो बात हुई कि भाई क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, बट किस तरह से खाना चाहिए वो उतना ही इंपॉर्टेंट है कि क्या खा रहे हो। अगर आपने अच्छे खाने कोई फटाफट हड़बड़ में 5 मिनट में खा के भाग गए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अपन को क्या खाना चाहिए वो ये है कि जब भी अपन खाना खाएं तो खाने को भी एक काम की तरह लें कि भाई आज मैं 20 मिनट आराम से खाना खाऊंगा, धीरे धीरे चबा चबा के खाना चाहिए। हर चीज को एक नॉर्मल फंडा होता है कि कोई भी आप खाना खाते हो, कोई भी रोटी का टुकड़ा लेते हो, जब तक वो थोड़ा आपको मीठा फील ना हो जाए तब तक उसको चबाते रहना चाहिए। उससे अपन का क्या डाइजेशन ठीक रहता है। जो लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, आधे घंटे में तुरंत खाना खा दिया, उससे क्या होता है कि उनका पेट भरने में तो टाइम उतना ही लगता है, तो वो ओवर ईट कर लेते हैं, ज्यादा खाना खा लेते हैं, फिर उससे मोटापा होता है। तो आप अपना जब भी खाना खाएं तो एक फिक्स टाइम कर लें कि साहब मैं 2 से 2:15 या 1 से 1:30, ये 20 मिनट मेरा सिर्फ खाने के लिए है और मैं इतना खाना खाऊंगा। ऐसा नहीं है कि ज्यादा टाइम दे रहे तो ज्यादा खाना खा रहे हैं, उतना ही टाइम खाएं और उस टाइम में आराम आराम से खाना खा लें। दूसरी चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आप ये देखेंगे कि आज के टाइम पे आधे लोगों को गैस की दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। आप उनकी अगर दिन की मतलब देखेंगे नॉर्मल चीज कि वो कैसे खाना खाते हैं, तो आप ये देखेंगे सब वो इतना तो खाना खा लिया और इतना पानी तुरंत पी लेते हैं कि थोड़ा सा खाना खाया और 1 लीटर पानी तुरंत की तुरंत पी लिया। उससे क्या है कि जो अपने अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको नहीं पता कि आपने खाना खाया है पानी। इतने से खाने को पचाने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं, अगर हमने पानी डाल के इसको इतना कर दिया तो पेट को एंजाइम की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाती है। तो सडनली क्या होता है, उससे पेट एकदम से डिस्टेंड हो जाता है और गैस की दिक्कत आ जाती है। तो पानी के साथ अपन को क्या करना है, जब भी हम खाना खाएं धीरे धीरे खाना खाएं, खाने से 20 मिनट पहले और खाने से 20 मिनट बाद और खाने के दौरान इस 1 घंटे पे पानी बिल्कुल ना पिए। पहला बात, अगर हम लाइफ स्टाइल में ये चीज कर लेंगे कि इस टाइम पे पानी नहीं पिएंगे तो आधे से ज्यादा लोगों की गैस की बीमारी उसी दिन अगले दिन से उनको लगेगा कि मेरा पेट हल्का फील होता है साहब, मेरे को गैस नहीं होती। और जब भी खाना खाएं खाने के बाद अराउंड 15 मिनट वॉकिंग कर लें। ये दो अगर अपन डाइटरी हैबिट बना लेंगे तो अपन को गैस की प्रॉब्लम तो कभी नहीं। अच्छा, ये पार्ट मैंने जो मेन बताया था आपको डाइट का बताया था। अब सेकंड पार्ट होगा मेन है, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को यूजली हम मल्टीपल डोमेन्स में डिफर करते हैं कि किस किस तरह की एक्सरसाइज होती है। तो एक तो एक्सरसाइज होती है वो होती है नॉर्मल कार्डियक एक्सरसाइज, उसमें होता है जॉगिंग, वॉक। तो नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं कि एक बंदे को हमेशा डेली 20 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए, मतलब तेज जॉगिंग डेली 20 मिनट्स करनी चाहिए। एक्सरसाइज का दूसरा डोमेन होता है बैलेंस ट्रेनिंग। बैलेंस ट्रेनिंग में क्या करना है आपको, जैसे दीवार के सामने आप खड़े हो जाए और एक पैर पे 15-20 सेकंड जितनी देर खड़े हो सकते हैं वो खड़े होके देखें और ऐसा दिन में 10 बार करें, बस 5 मिनट ऐसा कर ले। जब भी आप जॉगिंग कर रहे हैं उसके बाद आके आप 5 मिनट अपनी बैलेंस ट्रेनिंग कर लें। तो उससे क्या होता है, बॉडी के अंदर जो बैलेंस है वो ज्यादा बेटर होता है। तीसरा डोमेन होता है, उसको बोलते हैं अपन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। तो अपन ने कार्डियक एक्सरसाइज कर ली, बैलेंस की एक्सरसाइज कर ली। थर्ड है मसल्स की पावर बढ़ाना, जैसे लोग जिम जाते हैं तो ओल्ड एज में वो जिम या हैवी वेट तो पॉसिबल नहीं है, तो उसमें क्या करें, 1 kg का नॉर्मल सा जो डंबल है वो ले ले, या 1 kg की कोई बुक्स ले ले, या 1 लीटर पानी की बोतल ले ले। तो उससे डेली बाइसेप्स की, दोनों हाथों की बाइसेप्स की एक्सरसाइज करनी है फॉर 5 मिनट्स। इसको बोलते हैं हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। इससे क्या होता है, ओल्ड एज में जो अपनी बॉडी की मसल्स डिग्रेड कर रही होती है ये उसको प्रिवेंट करता है और बॉडी के मसल मास को बनाता है।
चौथा पार्ट है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज की। फ्लेक्स नॉर्मल जो स्ट्रेचिंग होती है, तो 5 मिनट में चाहूंगा कि डेली जब भी हम एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाए तो 5 मिनट्स फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करें। और एक जो लास्ट डोमेन होता है उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव एक्सरसाइज। ये यूजली ओल्ड एज में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या टेंडेंसी होती है कि कोई भी रिटायर होगा उसको बोल देते हैं कि साहब आप कोई काम मत करो, आप तो घर पे बैठो, बट उससे इंसान की तबीयत और खराब हो जाती है। तो हमें अपने कॉग्निटिव एक्सरसाइज करना है। कॉग्निटिव मतलब दिमाग को यूज करते रहना है। तो जो लोग रिटायर हो गए हैं वो डेली एक्सरसाइज वो करें, चेस खेलें, या फिर आजकल अखबारों में पजल्स आते हैं, पजल्स को सॉल्व करें डेली सुबह उठते ही, तो वो एक तरह से कॉग्निटिव एक्सरसाइज। तो अगर मैं एक शेड्यूल बनाना चाहूँ कि साहब आप डेली क्या करें, तो मेरे ख्याल से आप 1 घंटा या 40 मिनट अपना फिक्स एक्सरसाइज के लिए रखें उठते ही, कि साहब सबसे पहले मैं उठते ही 5 मिनट्स तो स्ट्रेचिंग करूंगा, 5 मिनट के बाद 20 मिनट में आपकी ब्रिस्क वॉकिंग करूंगा, जॉगिंग वगैरह, उसके बाद 5 मिनट रिलैक्स के 5 या 10 मिनट्स में वेट एक्सरसाइज, वेट को उठाऊंगा, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करूंगा, और एंड में 5 मिनट में बैलेंस की एक्सरसाइज करूंगा, और सारी एक्सरसाइज करके आराम से बैठ के जो अखबारों में पजल्स है उसको सॉल्व करूंगा। तो ये अगर आप अपनी लाइफ का 1 घंटा अपने आप को एक्सरसाइज के लिए देते हैं तो इसमें मोटा मोटी सभी तरह की एक्सरसाइज कवर हो जाएगी, जो कि आपकी बॉडी की, जो आपकी हार्ट को ठीक रखेगा, मसल्स को ठीक रखेगा, ब्रेन को ठीक रखेगा, और जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी। ये सेकंड डोमेन हो गया। थर्ड पार्ट लाइफ स्टाइल का होता है वो है स्ट्रेस। तो अपन को स्ट्रेस को अवॉइड करना, बोलना आसान है बट करना मुश्किल है। तो जो प्रैक्टिकल चीजें आज के टाइम पे हम कर सकते हैं वो है कि डेली अगर अपन मॉर्निंग में उठ के 5 मिनट या 10 मिनट योगा कर लें, या सोने का एक फिक्स शेड्यूल कर दें कि साहब हम डेली 8 घंटे या 7 घंटे बराबर एडिक्वेट स्लीप लें, और रात को 6 बजे के बाद हम सोच लें कि साहब 6 बजे के बाद मैं टीवी या मोबाइल को आप साइलेंट करके या स्विच ऑफ करके साइड पे रखें। क्योंकि जो लोग क्या देखा गया है, लोग 12 बजे तक 1 बजे तक टीवी देखते हैं या आज के टाइम पे फोन के अंदर लगे रहते हैं। तो वो इनडायरेक्टली क्या होता है, डेली आप सुन रहे हो कि सर आज तो कोरोना के 1000 केस आए, आज 5000 केस आए, आज 10,000 केस आए। तो अननेसेसरी बॉडी पे स्ट्रेस बढ़ता है, उससे फायदा कुछ नहीं होता, बस स्ट्रेस बढ़ता है। तो ये चीज आप करें, और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करें कि बाकी लोगों के साथ घूमना, इंडोर मतलब कुछ देर के लिए डेली आप 6 बजे के बाद टीवी फोन सब बंद करके जो नेचुरल तरीके से फैमिली के साथ इंटरेक्ट करना, फैमिली के साथ बात करना, वो सारी चीजें करेंगे तो ऑब्वियसली आपका स्ट्रेस में इससे काफी फायदा होगा। फिर फोर्थ पार्ट आती है कि अपन को अपना बॉडी वेट मेंटेन करना है। अंडर वेट हो या ओवर वेट हो, दोनों ही दिक्कत का खेल है। तो ओवर वेट अगर आप हो तो जो मैंने बोला है कि डाइट आप अच्छी रखें, घी तेल वाली ऑयली चीज ना खाएं, धीरे धीरे खाना खाएं, और एक्सरसाइज करें तो आपका वेट डिक्रीज हो जाएगा। जो लोग अंडर वेट है वो लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स लें, थोड़ा सा एनर्जी डेंस फूड खाएं, तो उससे उनका वेट मेंटेन हो जाएगा। फिर जो पांचवा डोमेन है लाइफ स्टाइल का वो है अपनी जो बैड हैबिट्स है उनको अपन अवॉइड करें। तो अपन को स्मोकिंग से बिल्कुल दूर रहना है। ना सिर्फ स्मोकिंग, स्मोकिंग रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, जैसे गुटखा हुआ, पान हुआ, हुक्का हुआ, तो कोई भी टोबैको प्रोडक्ट्स चाहे वो आप एक भी लो, एक सिगरेट भी आपके जीवन से आपसे 5 मिनट ले जाती है, ये याद रखें। तो स्मोकिंग बिल्कुल जीरो। अगर आप शराब पीते हैं तो शराब ज्यादा ना पिए, ये चीज हमको याद रखना है। और जो लास्ट डोमेन होता है, छठा पार्ट लाइफ स्टाइल का, वो होता है कि अब रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहें, अपने डॉक्टर से रेगुलर अपना हार्ट का चेकअप, बीपी का, शुगर का, जॉइंट्स का, ब्रेन का, मेमोरी का असेसमेंट, कहीं डिप्रेशन तो नहीं है। एक कॉम्प्रिहेंसिव जो फुल रूटीन चेकअप होता है वो ईयरली बेसिस पे, अगर आपकी एज 60 हो गई या इनफैक्ट 50 या 55 भी हो गई तो आप साल में एक बार अपना रूटीन चेकअप करा लें। और जैसे बच्चों को पोलियो के टीके लगते हैं वैसे बुजुर्गों को निमोनिया के टीके लगते हैं, वैक्सीन लगते हैं। तो वो भी आप अगर अपने फिजिशियन से या डॉक्टर से बात करेंगे तो उनसे करेक्टेड रहे। आज के टाइम पे दिक्कत क्या है कि कोरोना का टाइम है तो लोगों को थोड़ा डर भी लगता है कि भाई डॉक्टर के पास कैसे जाएं, कैसे चेकअप कराएं। तो ऐसे केस में टेली कंसल्टेशन, जैसे आज हम मीटिंग, जूम मीटिंग कर रहे हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस से, उसी तरह से डॉक्टर से आप टेली कंसल्टेशन ले लें, वीडियो कॉल पे उनसे बात कर लें। तो समरी में मैं ये बोलूंगा कि लाइफ स्टाइल के 6 डोमेन है। पहला है डाइट, दूसरा है एक्सरसाइज, तीसरा है अवॉइड स्ट्रेस, चौथा है अपने बॉडी वेट को मेंटेन करें, पांचवा है कि बैड हैबिट्स को अवॉइड करें, और लास्ट है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहें और अपने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट रखें। तो अब तक जो मैंने बताया था वो था लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जो कि जिसके बारे में मैं एक डोमेन था। अब दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है जेनेटिक मेडिसिन। उसके बारे में मैं आपको 5 या 10 मिनट बताना चाहूंगा कि क्या है ये जेनेटिक मेडिसिन, क्या है। तो जैसे आज के टाइम में हर किसी से पूछो कि भाई बच्चों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, तो हर बंदा बोलता है सब बच्चों के डॉक्टर को पीडियाट्रिशियन बोलते हैं।
तो जिस तरह से छोटे आज से 25 या 30 साल पहले भी क्या होता था कि सिंगल डॉक्टर होते थे जो सब कुछ देखते थे। वक्त के साथ साथ पता चला कि भाई छोटे बच्चे अलग होते हैं, उनकी किडनी अलग काम करती है, उनका लिवर अलग काम करता है, तो उनकी बॉडी की नीड, मेडिसिन की डोज की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो बच्चों के लिए अलग डॉक्टर चाहिए। उसी तरह से जैसे जैसे वक्त आ रहा है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा जी रही है। आज के टाइम पे लोग 60 प्लस हो रहे हैं, पहले किसी की डेथ नहीं हो रही, एक लाइफ स्टाइल में चेंजेस आ रहा है, तो लोगों की आयु 50, 60, 70, इंडिया की अब बेसिक आयु 68 या 70 तो हो गई है, और आने वाले 10 साल में हर कोई 70 या 75 से ऊपर जी पाएगा। तो जैसे डॉक्टर बच्चों के डॉक्टर को पीडियाट्रिशियन बोलते हैं, वैसे ही ओल्ड एज के 60 से ऊपर के जो लोग होते हैं उनके डॉक्टर को जेरेट्रिशियन बोलते हैं। तो जेरेट्रिक मेडिसिन मेडिसिन की वो भाग है जो ओल्ड एज यानी कि सीनियर सिटीजन्स की जो बीमारियों को उनको समझ के उनका इलाज करते हैं, उस डॉक्टर को हम जेरेट्रिशियन बोलते हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है कि साहब ऐसा क्या अलग है बच्चों में, बूढ़ों में और यंग एज में कि भाई इनके लिए अलग से डॉक्टर चाहिए। तो कुछ कॉमन चीज है जो कि ओल्ड एज में होती है, जो कि यंग एज में नहीं देखी जाती। सबसे पहली चीज है होम्योस्टेसिस चेंज, यानी कि बॉडी के अंदर कोई भी स्ट्रेस आए तो बॉडी उसको कितनी अच्छे से मतलब कैपेबल है उससे झेलने को, उसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। जैसे उदाहरण ले लें, जैसे आज यंग एज में अपन को नॉर्मल जुकाम खांसी होता है, तुरंत ठीक हो जाता है 3-4 दिन में। लेकिन अगर यही जुकाम खांसी 80 साल के बुजुर्ग को हो तो ये कब निमोनिया का रूप ले ले, पेशेंट की सांस फूलने लग जाए, पेशेंट बेहोश हो जाए, बिल्कुल बिस्तर पे आ जाए, ये पॉसिबल है क्योंकि उनकी बॉडी की जो होम्योस्टेसिस है वो कमजोर है। तो ओल्ड एज में इंसान की होम्योस्टेसिस कम होती है। दूसरी पार्ट है मल्टी मॉर्बिडिटी, यानी कि एक से ज्यादा बीमारी है। यंग एज में इंसान को एक बीमारी होती है, उसका इलाज किया, बात खत्म। ओल्ड एज में क्या होता है, इंसान को कई सारी बीमारी होती है, यानी कि एक इंसान को शुगर की बीमारी भी है, बीपी की भी बीमारी है, प्रोस्टेट की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है। आपने क्या किया साहब, शुगर की गोली लिखी, पता चले उस गोली से किडनी पे असर आ गया। फिर आपने किडनी की दवाई लिखी तो पता चले उस दवा से हार्ट प्रेशर आ गया। तो ओल्ड एज के अंदर मल्टी मॉर्बिडिटी इज अ रूल, यानी कि हर किसी को एक से ज्यादा बीमारी होना नॉर्मल बात। तो एक कॉम्बिनेशन या एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की नीड होती है ओल्ड एज में, जिसमें डॉक्टर उनकी सारी बीमारियों को एक ही जगह समझे और उसके हिसाब से इलाज करे, ताकि कोई भी बीमारी का जो इलाज किया जा रहा है उससे दूसरी बीमारियों में इफेक्ट ना। अच्छा, तीसरी पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है एटिपिकल प्रेजेंटेशन। एटिपिकल प्रेजेंटेशन मतलब नॉर्मली साहब आप क्या सोचेंगे कि हार्ट अटैक कैसे आता है, कि जो जब लेफ्ट साइड में छाती में दर्द है यानी कि हार्ट अटैक आ गया, ये नॉर्मल चीज है। बट ओल्ड एज में 65 साल के बाद या 60 साल के बाद ऐसा नहीं। इंसान को क्या होता है, गैस की प्रॉब्लम होती है कि साहब मुझे बहुत तेज गैस होती है, पता चले वो हार्ट अटैक था, वो गैस थी नहीं। तो एटिपिकल प्रेजेंटेशन काफी कॉमन चीज है, स्पेशली इन एल्डरली, कि ओल्ड एज में सिंपल गैस की तरह प्रेजेंट होगा, लेकिन बाद में पता चलेगा वो हार्ट अटैक है, निमोनिया है, लंग्स का इन्फेक्शन है। नॉर्मल इंसान में क्या होगा कि साहब आपको बुखार है, खांसी है, सांस की दिक्कत है, बट ओल्ड एज में ऐसा नहीं होगा। बुजुर्ग इंसान सीधा खाना पीना छोड़ दिया, बेहोश हो गए, लोग बोलते हैं कि साहब ये तो उम्र की वजह से बीमार हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। पता चलता है बाद में कि साहब उनको यूरिन का इन्फेक्शन निकल गया या लंग का इन्फेक्शन हो गया। तो एटिपिकल प्रेजेंटेशन इज वेरी कॉमन इन। चौथा पार्ट है पॉलीफार्मेसी, यानी कि एक से अधिक मेडिसिन लेना। यंग एज में आप देखोगे कोई हार्डली एक या दो मेडिसिन लेता है, लेकिन अगर आप एक ओल्ड एज वाले पेशेंट के पास जाओगे तो वो पूरा पटारा निकाल के दे देगा, साहब देखो ये मैं 15 गोलियां ले। तो कोई भी गोली लेने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि वो 15 गोली क्या ले रहे हैं, ताकि मेडिसिन का डुप्लीकेशन ना हो, कि आपने एक ही मेडिसिन को 2 बार दे दिया। और ऐसी मेडिसिन ना दो जो पेशेंट की एग्जिस्टिंग मेडिसिन से इंटरेक्ट करे। सेकंड, फिफ्थ पार्ट है एजिस्ट एटीट्यूड। आज छोटे बच्चे को जुकाम खांसी भी हो जाती है या दस्त भी हो जाते तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, तुरंत ही डॉक्टर के पास भागते हैं। पर यही ओल्ड एज में कुछ भी हो जाता तो लोग कहते हैं यार ये तो उम्र की वजह से, ये तो सटे आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो एजिस्ट एटीट्यूड है, इस वजह से क्या होता है कि हम ओल्ड एज की छोटी छोटी चीजों को समझ नहीं पाते, और वो जब बड़ी रूप ले लेती है तब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। और आखिरी पार्ट है सोशल इश्यूज, ऑब्वियसली, कि जब ओल्ड एज की तरफ इंसान का कम ध्यान देता है। तो ये 5-6 चीजें हैं, होम्योस्टेसिस, मल्टी मॉर्बिडिटी, एटिपिकल प्रेजेंटेशन, मल्टीपल मेडिकेशन, एजिस्ट एटीट्यूड और सोशल इश्यूज, जो कि एक वृद्ध इंसान को, ओल्ड एज इंसान को यंग एज से थोड़ा सा डिफरेंट बना। अच्छा, तो अब जेनेट्रिशियन क्या करते हैं, जेनेट्रिशियन का मेन काम होता है कि वो इंसान की बीमारी को ना देख के इंसान को देखते हैं, कि भाई पूरे बुजुर्ग को पूरी तरह से देखना है कि आपकी ये सारी बीमारी है, ये सारी आप
दवाई ले रहे हो, तो सबको पूरा सबरी बना के उनको उस अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देते हैं, ताकि साहब उनको एक दवाई दें तो उससे दूसरी चीज पे इफेक्ट ना आए। तो फाइनली मन में ये आता है बात कि साहब हम कैसे पहचाने कि हमें जीनेट्रिशियन को दिखाना है। तो कुछ कारण है या कुछ लक्षण है, अगर आपको ये लक्षण आ रहे हैं तो आपको अपने जीनेट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। पहला है कि अगर आपको बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे शुगर है, बीपी है, जॉइंट पेन है, तो आप अपने जीनेट्रिशियन के पास जाएं। अगर बार बार आपको चक्कर आके आप गिर जा रहे हैं, तो आप अपने जीनेट्रिशियन या डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको याददाश्त की दिक्कत है, या आपको चक्कर आ रहे हैं, या उम्र के साथ आपका वजन गिर रहा है, या आप बहुत सारी दवाइयां लेते हैं, या आपको यूरिन की दिक्कत आ रही है, या लेटरिन में दिक्कत आ रही है, कब्ज हो रही है, या आपको लगता है कि साहब मुझे उम्र के हिसाब से टीके लगवाने हैं, या आपको कोई भी ऐसी चीज लगती है जो लगता है कि साहब ये नॉर्मल नहीं है, ये तो उम्र की वजह से हो गया है, तो इन सारे केस में अगर आप अपने जीनेट्रिशियन से कंसल्ट करेंगे, तो हो सकता है कि वो आपको पूरा अच्छे से असेस करके उस बीमारी का जड़ तक जाए, उसका कारण निकाले और उसका इलाज करें और अलग तरह से सोचे। नमस्कार, थैंक यू। तो ये मैंने आपको लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट के बारे में कि इंसान को क्या करना चाहिए एक हेल्दी लाइफ या हेल्दी एजिंग के लिए, और जेनेट्रिशियन क्या है और जेनेटिक मेडिसिन क्या है, और किसी ओल्ड एज इंसान को हेल्प कर सकती है इस टाइम पे, वो मैंने आपको बताया। तो अभी अगर इससे रिलेटेड किसी के कोई सवाल या जवाब है तो वो पूछ सकते हैं। जी। Hi, Dr. Rishabh. I'm JK here from Hillwell. हाँ, गुड आफ्टरनून। Good afternoon. Hi, Rishabh. Dr. Rishabh, just we as in Hillwell, what we do is we being a consumer healthcare and doctor-patient centric network in India. We also in during this COVID era and even in future near future any pandemic. So what are the primary healthcare required? Because in rural India, there are, if you see, it's a very generic question and also the across the patient centric. तो जो जीरियाट्रिक पेशेंट है एज एबव 50 प्लस है, primary healthcare में क्या there is no specialties available in the rural and semi urban area. तो उनके referral service जो है, while we are doing an consumer healthcare and medical tourism for the internet medical tourism, तो इनकी केयर टेकिंग कैसे होना चाहिए in terms of the medical tourism advice for the technology telemedicine across ये verticals आता है, तो इनकी केयर टेकिंग कैसे होनी चाहिए? तो जो आज से पहले जब टेली कंसल्टेशन का जमाना नहीं था बिफोर कोरोना, तो पहले एक दिक्कत होती थी कि जैसे जेनेट्रिशियन आर नॉट देयर, नॉट वेरी मच। तो आज के टाइम पे जो हमारी कंट्री है, अभी ऑन एन एवरेज एक साल में 18 या 19 जेनेट्रिशियन निकल के आते हैं। और अगर अपन ओल्ड एज पॉपुलेशन देखें तो 8% है, यानी कि 10 करोड़ है। तो आज के टाइम पे पूरे हिंदुस्तान में मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 से ज्यादा जेनेट्रिशियन, यानी कि 10 करोड़ के लिए 100 जेनेट्रिशियन है, यानी कि 20-15-10 लाख के लिए सिर्फ एक ही। तो अब तक, और वो भी जो 100 जेनेट्रिशियन है, दे आर कंसाइज, जैसे सारे लोग दिल्ली में या बड़ी सिटीज में कंसंट्रेट है। तो अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि टेली कंसल्टेशन का अभी टाइम आ चुका है, तो जो हेल्थ का एक्सेस है वो काफी इम्प्रूव हो चुका है कि आज कोई इंसान गांव में बैठ के भी, दिल्ली में या जयपुर में कहीं भी कोई जेनेट्रिशियन बैठा है, तो उनसे अपने गांव में भी बैठ के सलाह ले सकता है, वीडियो कॉल के थ्रू उनसे बात कर सकता है कि सर मुझे ये दिक्कत है। तो आज के टाइम पे ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑनलाइन हो चुका है। तो ये चीज एक अच्छी चीज हुई है कि हेल्थ एक्सेस बढ़ गया है। तो आज के टाइम पे मेरे हिसाब से तो नॉलेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर पेशेंट्स को पता है कि हाँ वो डॉक्टर्स को इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, तो हेल्थ एक्सेस आई थिंक इज नॉट अ बिग डील इन दिस एरा। Yeah, correct, sir. Okay. Okay, so is anybody has any question here, they can go directly Dr. Bansal say they can ask a question, any of their personal issues on the घर में अगर कोई ओल्ड एज है या अगर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है, कोई लाइफस्टाइल कार्डियक डायबिटीज का अगर कुछ इश्यूज है, तो दे कैन फ्री टू आस्क।
as well as in Hillwell Pay. If somebody is want to, we across cater and 35 cities in currently in India, not only telemedicine, along with the telemedicine and also the what we solve, हम क्या problem India की major solve कर रहे हैं, primary rural consumers and as well as in our semi-urban पे super specialty treatment is very बहुत बड़ा एक problem है इंडिया की, जो इकोसिस्टम्स आज तक इकोसिस्टम में सॉल्व नहीं हो पाता. करेक्ट मी डॉक्टर साहब, डॉक्टर बंसल, इफ आई बेसिकली ये इकोसिस्टम में प्रॉब्लम नहीं हो सॉल्व नहीं कर पाता. फॉर एग्जांपल रिमोट सिटीज, इट इज ओके एट द पीपल्स हु आर इन जयपुर, बट 200 किलोमीटर के आगे अगर मैं गंगानगर में जाता हूँ तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ द सुपर स्पेशलिटी. तो जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर क्या करते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर में आपकी गवर्नमेंट ने प्राइमरी हेल्थ केयर और अभी ई सुविधा भी है, ई संजीवनी, बट दैट इज ओनली फॉर द प्राइमरी हेल्थ केयर फॉर नॉर्मल जीपी एंड मेडिकल ऑफिसर. बट वो हमेशा रेफरल देते हैं मेट्रो सिटीज पे और या उसकी टियर 2 सिटीज पे सुपर स्पेशलिटीज के लिए. बट जहाँ पे पूरा अगर कोई किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, किसी को अदर कार्डियक इश्यूज है, जब तक वो रेफरल आते फॉर एग्जांपल आप सिटीज में आते हो, आपको पहले डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा. डॉक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट आपको हॉस्पिटल के बारे में पता करना, तब तक आप क्रॉनिक पे या वो कोई इमरजेंसी केस, मोस्ट ऑफ द पेशेंट डाइड और सीवियर केसेस में आते हैं. देन यहाँ पे हम हीलवेल 24 व्हाट वी डू इज, आप हमारे प्लेटफॉर्म में आ सकते हैं. हमारा प्लेटफॉर्म से आप उस सिटीज के बारे में अक्रॉस, वी आर ट्राइंग टू कैटर 65 सिटीज इन इंडिया, अक्रॉस उन सिटीज पे आके व्हाट यू ऑल कैन डू इज, आप उस पे इंक्वायरी ले सकते हैं, कौन सी स्पेशलिटीज, कौन से डॉक्टर्स, कौन से हॉस्पिटल में बैठते हैं. फॉर एग्जांपल डॉक्टर बंसल, ही इज वेल नोन इन फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ द एम्स, MBBS and MD in geriatric medicine, along with he sits at the Maharaja Hospital at Jaipur. So before, I mean, you can consult with our platform along with our specialty doctors, and also आपकी सुविधा है, आप डायरेक्टली डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, एज वेल एज टेलीमेडिसिन, टेलीकंसल्टेशन हो सकता है. सो आई थिंक वो हमारे लिए हम इकोसिस्टम में नॉट ओनली इनटू द टेलीकंसल्टेशन नहीं, रूरल कंज्यूमर मेडिकल टूरिज्म्स को हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे आपको कई तरीके की आपको डेंटल इश्यूज है, एनी अदर स्पेशलिटी, along with the GP as well as GPs भी आपको अगर आपकी नियर बाय में कोई इश्यूज है तो we try to solve. And any of the consumers can come in our platform and they can inquire any of the healthcare issues, whether it is pandemic or non-pandemic. आपको वो सारे सुविधाएं हमारे प्लेटफॉर्म से मिल सकता है. So I think हमारा if any of the queries you all can come and write us care@healwell24.com. Any other medical issues and any speciality आपको किसी भी कारण जो सुविधाएं हैं हमारा प्लेटफॉर्म से मिल सकता है. Not only the lifestyle, geriatric medicine, even in the oncology, cardiac issues, and also we are available 24/7 for any tele consultation in terms of the health consulting. Any other health inquiry for the tele video also we are available. So Rasbir, over to you, and any of the Q&A Dr. Bansal can answer right now. Yes, Rasbir? Yes. So if you have any queries. Well, this, but just an the station has been really informative. Well, I've been listening on the behalf of my parents, and I find the station really informative. Thank you. Okay,
So if any further queries there, so you can mail us on care@hillway24.com. So now I'm end of this session now. Thank you Okay, so much so for thanks, yes. Dr. Rishabh. Thanks for coming and sharing, nice CME medical education for the consumer as well as healthcare professional. And Sure. we'll keep on doing and we conduct every month 3 CMEs. So we look forward for people to come and keep on sharing their thoughts and then their day-to-day problem, any healthcare issues. We are ready to help at any cost of 24/7. We are available. Please do write us the care@hillwell24. We are happy to connect our healthcare professionals to 24/7 for to serve you better and solve some of the major healthcare problem in India. Not only the urban area, we are morely focusing into the semi-urban and the rural market is our more concentrating. We focus on the solve some of the rural health problems in India. Please do write us any of the not only from the people sitting in the Delhi, not only people sitting in the Guwahati, not only people sitting in the Imphal, because they have internet available, they can, but then those who are remote, they're sitting at the away from the 100 kilometers, say any districts and town, we are happy to serve and solve some general or major issues of their day-to-day healthcare problem. So please do write us the care@hillwell24. Thank you very much, Dr. Rishabh. Thanks for coming and sharing your thought. And we look forward to work together many more, sir. So sure, definitely. Thank you.